बहुत शुक्रिया वजी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से लेकर दुबई तक सिर्फ एक ही चर्चा है, पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल का आज चौथा दिन है। आई होप आपको मेरी वेदर रिपोर्ट भी अच्छी लगी होगी। सो मे बी हैव अ चांस इन वेदर रिपोर्टिंग, बट नहीं, व्हाई नॉट। आज मौसम बहुत जबरदस्त है दुबई का, हमें बहुत मजा आया। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था स्टूडियो में आने का, मगर मेरा स्टूडियो से ज्यादा अच्छा है। एक्सेस हमारा व्यू है पीछे, और मेरे साथ है क्रिकेट एक्सपर्ट आलिया रशीद। आलिया वेलकम, आप भी दुबई में हमारे साथ मौजूद है। वी आर सो एक्साइटेड कि आप यहाँ हैं। सब बहुत एक्साइटेड हैं, और आपको पता है इतना अच्छा मौसम, और उसके बाद फिर क्रिकेट। व्यू कितना अच्छा है पीछे। जियो हैज द बेस्ट सीट। ये वो व्यू है जिससे हमें इश्क है असल में। बिल्कुल, बहुत मजा आता है मैच देखने का। यहाँ मैचेस कवर देख सकते हैं, अभी कवर्स हैं और यस हल्की हल्की बारिश हो रही है। सो लेट्स बारिश मजा खराब नहीं करें, क्योंकि आज सिर्फ एक ही मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स फेस करेंगे पेशावर ज़ल्मी को। तो एक तरफ जो कप्तान है डैरन सैमी है पेशावर के, और लाहौर की तरफ से ब्रैंडन मैकलम। ना आगे ब्रैंडन मैकलम हैज अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। उनको चेस करना पसंद है, थोड़ी जारहाना उनकी बहुत अटैकिंग माइंड है फातिमा उनका। और आपको पता है कि आज सुबह मेरी होटल में उनसे मुलाकात भी हुई, बल्कि कल भी रात को हुई थी, और हम यही पूछ रहे थे कि वो जो मैकलम की एक खौफनाक वाली इनिंग्स है ना, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, वो कब खेलेंगे। कहते हैं लेट्स सी, हो सकता है आज ही खेली जाए। तो क्योंकि पेशावर ज़ल्मी बड़ी स्ट्रांग टीम है, और दोनों टीमें जो है टक्कर पे हैं, और कोशिश इनकी ये है। जेसन राय आपको पता है वो भी बड़े अटैकिंग प्लेयर हैं, और सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये है कि जो सुनील नारायण हैं वो असल में मैचेस जितवा रहे हैं छक्के मार मार के। तो मेरा तो दिल चाह रहा था उनको ऊपर भेजवा दिया जाए, मगर मैकलम हंसने लगे, कहने लगे नहीं भाई, जो स्ट्रेटेजी है उसी पे रहने दीजिए, इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जरूर अच्छा करेगा। तो उम्मीदें हैं, और बड़ा मजेदार है फातिमा। बहुत गहमा गहमी है होटल में, चूंकि मैं भी वहीं पे ठहरी हुई हूँ। प्लेयर्स कोई गप्पे लगा रहे हैं, कोई परेशान है। कल थोड़ा सा एक टेंशन थी जो अब आई थिंक उसको 2 दिन हो गए, थोड़ा डाई डाउन हो गया वो। तो अब कैसे थोड़े स्माइल्स देख रही थी आप होटल में, क्या बातें हुई, क्या आपने किसी प्लेयर से बात की रिगार्डिंग पीएसएल? रिगार्डिंग पीएसएल तो सब बहुत खुश हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है फातिमा, और आप सब भी जानते हैं, आई एम श्योर कि सब पाकिस्तान में बहुत शौक से मैचेस देख रहे होंगे। बड़ी एक्साइटमेंट है, हर तरफ थ्रिल है, और थोड़ा बहुत डिप्रेशन था 2 दिन से जरा लड़कों में, लेकिन अब बड़े सब खुश हैं। दोबारा से बैक टू नॉर्मल वाली चीज आ गई है। हफीज को मैंने छेड़ा, मैंने कहा आज तीसरा अंडा भी हो सकता है जनाब, कुछ करके दिखाइए। तो भी बोला अंडा, वो खूब उर्दू सीख रहे हैं। बिल्कुल, तो काफी रौनक लगी हुई है। कामरान अकमल, मैं बिलावल भट्टी को छेड़ रही थी, मैंने कहा खुदा के लिए अच्छी भली बैटिंग कर लेते हो, क्यों हमारा बेड़ा गर्क करा रहे हो, जल्दी आउट होकर चले गए। तो साथ कामरान अकमल और हसन बैठे थे, कहता है हमारे सामने आप कह रही हैं हम ज़ल्मी के हैं और हम आपको आज बताएंगे। मैंने कहा हम आज लाहौरी भी आपको बताएंगे, आप फिक्र मत करें। तो बहुत मजेदार बातें होती हैं, सब रिलैक्स हैं। सरफराज बड़े खुश हैं, कल की जो परफॉर्मेंस है उनके बाद वो उनकी टीम बहुत खुश है। कराची किंग वाले थोड़े से दबे हुए थे, क्योंकि वो हार गए हैं दोनों मैचेस, और क्रिस गेल जो है उनको चलाने की कोशिश की जा रही है कि भाई अल्लाह का वास्ता खेल लीजिए। तो देखें इंशाल्लाह क्या होता है, मगर ओवरऑल बहुत सब खुश हैं, बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हम जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैन ऑफ द मैचेस सब वही लेकर जा रहे हैं। सो डू यू थिंक अब पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी अब स्टेप अप करना पड़ेगा गेम? इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल यकीनन। देखिए नहीं, हसन ने भी लिया है, हसन जो प्लेयर यंगस्टर था उसने भी एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया है। लेकिन ये है कि हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स है ना फातिमा, उनका एक्सपोजर लीग्स का बहुत ज्यादा है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। हमारी तो एक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारे लड़के अभी थोड़े से बॉक डाउन हो गए सीरीज हारने के बाद, और उनको एडजस्ट होने में। अब प्रेशर जो हैंडलिंग है, T20 देखें प्रेशर हैंडलिंग का नाम है, क्योंकि आपको सेकंड में पता नहीं चलता कि मैच कहां से कहां चला जाएगा। तो उसी की वजह से अब जो है इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और चूंकि 1-2 आउट हो जाते हैं तो वो उसको जरा सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई एम श्योर जैसे हमारे लाहौर कलंदर से फखर हैं, फखर जमान, उनको एक अच्छी परफॉर्मेंस का हमें इंतजार है, क्योंकि वो थ्रू आउट पाकिस्तान डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबकी ख्वाहिश है कि जो नौजवान प्लेयर्स हैं वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अच्छा करें। आई एम श्योर अभी तो चल रहा है मेला, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स की पार्टी तो अभी शुरू है। कल उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी, तो अब लाहौर कलंदर्स कैंप का क्या मूड है? अच्छा, हमने ग्रांट एलियट की भी बात नहीं की, ही परफॉर्म्ड अमेजिंग। देखिए वो तो उनका शुमार तो न्यूजीलैंड के मतलब बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होता है। और एक चीज आपको बताऊं, करते हैं वो लाठी चार्ज भी करते हैं, और बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। मतलब वो जिनके ऊपर जो डिपेंडेबल ऑलराउंडर्स होते हैं। आपने देखा कि कल भी उन्होंने विकेटें ली और लाहौर कलंदर को जितवाने में अहम रोल अदा किया। मैकलम जो है ना, उनकी स्ट्रेटेजी अटैकिंग के साथ साथ उनको ऑलराउंडर्स, वो कहते हैं T20 जो है ऑलराउंडर्स की गेम है। तो इसी वजह से जो एलियट है उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब पहला मैच हारे फातिमा, तो ऑनेस्टली बताऊं
बताऊं कि मैं कह रही थी कि यार कैमरन डेलपोर्ट इतना अच्छा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है तो हमें उसको खिला लेना चाहिए था, मगर चूंकि वो प्रॉब्लम है कि सिर्फ आप 4 फॉरेनर प्लेयर्स को खिला सकते हैं। तो मैकलम ने कहा कि नहीं, इसी वजह से हमने एलियट को रखा है कि हमारी बॉलिंग जो है, क्योंकि हमारा मोहम्मद इरफान को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि राइजिंग स्टार से आए हैं, और आपने देखा है कि क्या तबाही उन्होंने पहले मैच में खुसूसन बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, और इन लड़कों को अप्रिशिएट करने की बड़ी सख्त जरूरत है। और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए ये PSL जो है ये तारीफ करनी पड़ेगी नजम सेठी साहब की और क्रिकेट बोर्ड की कि उन्होंने इसका इनकाद करके एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब शदीद ख्वाहिश मेरी तो ये है कि इंशाल्लाह जब इस साल फाइनल हो गया तो अगले साल हमारे मुल्क चले जाना चाहिए PSL को। अच्छा आलिया, कंसीडरिंग कि आज वेदर मौसम थोड़ी सी बारिश वैसे कम हो रही है, टॉस अगर आज लाहौर कलंदर्स जीत जाता है, डू यू थिंक दे वुड लाइक टू बॉल फर्स्ट? हाँ वो बेकालम तो शायद एग्जैक्टली वो क्योंकि अटैकिंग मोड में रहते हैं ना, और वो ये बात हमने उनसे पूछी भी थी तो उन्होंने कहा कि वो चेज करना पसंद करते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग माइंड को एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है। आपको पता है जनरली हम लोग हम यानी पाकिस्तानी टीम हम चेज करना इतना पसंद नहीं करते। हमें लगता है प्रेशर है, बोर्ड का प्रेशर है कि इतना स्कोर सामने और हम बॉक डाउन हो जाते हैं जरा जल्दी। लेकिन मैकलम जो है वही कहते हैं कि नहीं, चेज करना चाहिए। और हमारी बैटिंग जो है उसमें सबको, यानी लाहौर कलंदर की जो बैटिंग है उसमें सबको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। उसमें रिजवान को भी खेलना पड़ेगा, फखर को भी खेलना पड़ेगा। नारायण तो ऑलरेडी आई थिंक वो बैट्समैन का रोल अदा कर रहे हैं, बेसिकली एक अच्छे ऑलराउंडर का रोल वो अदा कर रहे हैं। सोहेल तनवीर को, बिलावल भट्टी को भी हमने कहा कि भाई हमारा पठाना बिठाना आज बैटिंग कर लेना अगर जरूरत पड़े तो। बाय द वे आप लोगों को ये भी बताना है कि लाहौर कलंदर्स का जो बॉक्स है जहाँ सब फैमिलीज और सपोर्टर्स बैठते हैं, फैंस बैठते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि इसमें भंगड़े होते हैं, ढोल बज रही होती है, सब बहुत शोर शराबा करते हैं भाई वहाँ। पता है देखिए जो लाहौर है उसका जो कल्चर है वो सूफियों का कल्चर, मौसीकी का कल्चर, वो तो शहर है। पेशावर भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, बहुत लाहौर की भी तारीफ है, आगे पेशावर की भी स्टार पावर है। जब आप अफरीदी ग्राउंड पे आते हैं तो इतना शोर मचता है कि आप लोगों को स्टूडियो में पता चल जाता है कोई स्पेशल आ गया। कोई शक नहीं है, पेशावर की टीम अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत अच्छी टीम है, इसलिए आज का जो इनकाउंटर है ना वो बड़ा मजे का टाकरा होगा। आई एम श्योर आप लोग भी सब बहुत एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे तो जो सीटियां बजती हैं, जो तालियां बजती हैं, जो एक दूसरे पे जुमले कसे जाते हैं, वो इतना अमेजिंग है कि उसको आप सिर्फ ग्राउंड में आके एंजॉय कर सकते हैं। तो आज तो बहुत फातिमा, आज की शाम तो बड़ी मजेदार होने वाली है। मुझे पेशावर जर्नी के बाद बहुत अच्छी लगती है, बेशक वो मैच अपना हार भी गए थे मगर उनके कैंप में मैंने देखा दे ऑलवेज स्माइलिंग, वो लोग हमेशा स्माइल कर रहे थे, उनका एटीट्यूड बहुत है। आई थिंक स्पेशली डैरेन सैमी ने टीम को बहुत अच्छी तरह लेके जेल करके सबको अच्छी तरह लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले साल आफरीदी का भी बड़ा रोल था, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो अपनी जरा सी फिटनेस और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आई थिंक ये भी एक अच्छा चेंज आया है कि सैमी जो है वो एक तो T20 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है उन्होंने, वेस्ट इंडीज को, इतने अच्छे प्लेयर हैं वो, और प्लस वो एज ए ह्यूमन बीइंग इतने हम्बल हैं, इतने नाइस हैं, इतना वो प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहते हैं क्योंकि हम लोग सब साथ साथ ही बैठे हुए हैं, सब अब देख रहे होते हैं एक दूसरे को। तो जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं, और प्लस उनकी टीम में सारे बहुत अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब बहुत अच्छे हैं। वहाब भी हैं, हसन, बॉलिंग अटैक भी उनका बहुत अच्छा है। और हसन को तो आज बड़ी मैंने थपकी दी थी और कहा था कि बस आप लगे रहें, इसी तरह कंसिस्टेंटली मेहनत करें, आपने ज़ल्मी को भी जितवाना है, आपने पाकिस्तान के लिए भी बहुत सर्व करना है। इज द थिंकिंग बॉलर बेसिकली। तो आई एम श्योर कि आज का मैच बहुत मजे का होने जा रहा है। फायर होगा। इनकेस आपने अभी ज्वाइन किया तो आपको बताएं कि ये मैच कुछ ही देर में शुरू होगा और ऑब्वियसली हम आपको अपडेट देते रहेंगे। टॉस कौन जीतेगा वी कांट से एनीथिंग। मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है, वी आर होपिंग कि थोड़ी सी बारिश और ना हो। हम लोग वेदर अपडेट्स भी देते रहेंगे। बट कमिंग बैक टू लाहौर कलंदर्स, आलिया, आई वांट टू टॉक अबाउट यासिर शाह एंड सोहेल तनवीर एज वेल। उन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली यासिर शाह? यासिर शाह बहुत अच्छे बॉलर हैं, कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, सब कुछ है, लेकिन देखिए वो कंडीशंस के मोहताज हैं। ये जो यहाँ पे इस वक्त जो पिचेस बनी है ना, ये बिल्कुल सीधी सीधी हैं, ये फ्लैट हैं बिल्कुल, ये बैटिंग को हेल्प करने वाली हैं, इसमें कोई टर्न नहीं होगा, इसमें कोई खास स्पिन नहीं मिलेगा। एक अपना एक जो उनका आर्ट है, स्किल है, जिसके ऊपर आप मेहनत करके कुछ कर जाएं वो और बात है। लेकिन अदरवाइज आप देखें, सईद अजमल हो गए, नारायण हो गए, ये स्पिनर्स पिटाई तो हो रही है, सभी स्पिनर्स की हो रही है। तो यासिर शाह भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी तरफ से वो बेहतरीन टीम मैन है,
बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कुछ भी ऊपर से गुजर जाए उनको कुछ नहीं होता। और ये सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि आपका पूरी टीम की स्पिरिट जो है वो बैठ जाती है। अगर बंदा जो है वो मिजाजन ज़रा डाउन हो जाए या वो मूड बना ले या उसके चेहरे से परेशानी लगे, तो आपको यासिर की कभी नज़र नहीं आएगी। डाइव भी मारते हैं, कैचेस लेने की कोशिश भी करते हैं, इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्लेयर। सोहेल तनवीर का बड़ा अच्छा, आपको पता है कि T20 के वो बेहतरीन बॉलर हैं, डेथ ओवर्स में उनकी बॉलिंग जो है वो मशहूर है, विकेटें ले रहे हैं। आई थिंक सो फार सोहेल तनवीर जो है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ओवरऑल लाहौर कलंदर जो है वो बड़े स्पिरिट में है, बड़ी फॉर्म में है और उनके जज्बे बड़े हाई हैं, क्योंकि वो बड़े 2 कीमती पॉइंट्स उन्होंने ले लिए हैं इस्लामाबाद को बीट ठीक है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक्चुअली लीड कर रहे हैं 4 पॉइंट्स के साथ। तो ऑब्वियसली फिर 2 दिन की ब्रेक होगी, फिर शारजाह में सब मैचेस होंगे, लेकिन साथ साथ जहाँ मैचेस भी हो रहे हैं वहाँ बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। कुछ कैंसर पेशेंट जो बच्चे थे वो भी दुबई में मौजूद हैं। उन लोगों ने पेशावर ज़ल्मी टीम से मुलाकात की, कितना ही ज़बरदस्त हुआ कि वो लोग यहाँ आए, उन लोगों ने दुबई का भी टूर किया। आइए आपको वो दिखाएं। Thank you. ठीक है, डैरन सैमी मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो लोग दुबई में मौजूद है। डैरन सैमी जो कप्तान है पेशावर ज़ल्मी के, वो उनसे मिल रहे हैं। कई पे शाहिद आफरीदी भी हैं, कामरान अकमल है, सब बच्चों ने मिले के। और साथ साथ आज पेशावर ज़ल्मी का मैच भी है, सो वील सी देयर लॉट ऑफ सपोर्टर्स। तो जहाँ जहाँ पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं वहाँ अच्छा काम भी हो रहा है। आलिया, दैट्स सच अ गुड थिंग कि वो कैंसर पेशेंट्स हैं। बहुत बहुत जबरदस्त जेस्चर है, इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो आए थे और उनके चेहरे जो दमक रहे थे जिस तरह एक लाइफ दी है ज़ल्मी ने, ये बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। सैल्यूट टू देम कि वो बहुत ही अच्छा काम किया है। उनके वो रौनक उनके बच्चों की आंखों में देखे, हाँ वो बड़े जबरदस्त बैठे हैं, बड़े अरेंजमेंट्स हैं। हाँ बिल्कुल, और बहुत एक्साइटेड हैं प्लेयर्स को देख के। तो आपको पता है नॉर्मल लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, वो तो बच्चे हैं। और लेकिन वाकई बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है कि शौकत खानम के साथ मिलके जिस तरह से ज़ल्मी काम कर रहा है। राइट, नाउ कमिंग बैक टू अ मैच, आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। पॉइंट्स टेबल पे तो हम देख रहे हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स टॉप कर रहे हैं विद 4 पॉइंट्स। नंबर 2 पे है लाहौर कलंदर्स और नंबर 3 पे है पेशावर ज़ल्मी। सो आलिया, व्हाट डू यू थिंक आज होगा? बहुत जो एक टाइट कॉन्टेस्ट होगा। आपको लग रहा है कि आज लाहौर कलंदर्स अपना दूसरा मैच भी जीत सकता है? इंशाल्लाह उनको जीतना चाहिए। देखिए मुझे ये लगता है कि जो पहला मैच था उस पे हमारा टारगेट इतना कम था, इतनी जल्दी आपने आउट कर लिया था क्वेटा को, कि उसके बाद थोड़ा सा इजी ले गए। और 2 पिलर्स जो हैं वो जेसन रॉय और मैकलम, अगर वो खड़े होके खेल लेते हैं जैसा कि वो खेल रहे हैं, तो बस आप समझें कि आधा मैच तो वैसे ही आपकी पॉकेट में आ जाता है। तो लीड भी जेसन रॉय नहीं किया था। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर ये कि उमर अकमल पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि उमर अकमल जो है वो पिछले PSL में भी मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो अच्छा खेलेंगे। पार्टी टुनाइट है ना, थोड़ा सा आलिया, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ ना, थोड़े डांसेस और जितने भी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी जरा चैंपियन गाना। और आई थिंक डीजे ब्रावो को सब मिस कर रहे हैं ना। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पीछे अभी अपडेट दे रहे हैं आलिया। लेट्स हैव अ लुक। तो कवर्स हट गए, दैट्स अ गुड साइन। गुड कवर्स आज हट गए, तो लेट्स, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अगर हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे पास बेस्ट सीट है भाई, यहाँ से हम लोग सब कुछ नहीं देख रहे थे। तो मैच कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, दैट्स अ गुड साइन। बादल भी मुझे लगता है थोड़े से चढ़ गए। राइट, सो हम लोग अभी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं आलिया मैच को। हम लोग डालेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा मिलेंगे दुबई स्टूडियोज पे। मरहबा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा दिन है और आज एक ही मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स फेस करेंगे पेशावर ज़ल्मी को। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 9 बजे मैच शुरू हो जाएगा, 8 बजे दुबई टाइम। अगर दुबई स्टेडियम में आ रहे हैं कोई जरूरत नहीं है आपको रेन कोट अम्ब्रेला लाने के, कवर्स पीछे हट चुके, बट जस्ट इन केस ले आएगा। मगर हम लोग पहले मैच की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, बट लेट्स टॉक अबाउट जो PSL में जो भी रिसेंटली कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, इसी पे हमें बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। अब भाटी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। कुछ अपडेट्स हैं आपके पास जो हमें लेनी है, मगर उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद आफरीदी ने कमेंट किया। उनका कहना है कि जितने ये 2 प्लेयर जो गिल्टी हैं इनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने नसीम राजपूत से बात की, आइए आपको सुनाते हैं। आई थिंक बड़ा क्रेडिट जाता है इसमें पूरे बोर्ड को, बड़े अच्छी तरीके से सारा कुछ इन्होंने किया है।
बात मैं दोबारा वही कहूँगा जो बात मैं काफ़ी अरसे पहले कर चुका हूँ कि जब तक आप मिसाल नहीं बनाएंगी ये चीज़ें होती रहेंगी। आप मिसाल बनाएंगे, एग्जाम्पल सेट करें। अब चीज़ें वही सुनने को आ रही हैं, वही देखने को आ रही हैं कि उन्हीं लोगों को दोबारा वापस टीम में लाने की कोशिशें चल रही हैं जो पुराने थे। तो आई थिंक एक एग्जाम्पल सेट करें, ख़त्म करें, उनकी क्रिकेट ख़त्म करें, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बंद कर दें। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी ये चीज़ें इस तरह नहीं रुकेंगी। एक एग्जाम्पल तो सेट करके दें हम। अब तक अब एग्जाम्पल यानी सेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नहीं सेट की, सबको पता है कि 5 साल का बैंड होगा, फिर आ जाएंगे टीम के अंदर, फिर वापस हो जाएगा। तो इसको बैंड होना चाहिए, लाइफ टाइम के लिए खत्म होना चाहिए। शाहिद आफरीदी के कमेंट्स आपने सुने। जी न्यूज़ के नुमाइंदे नसीम राजपूत से बात करे थे पीएसएल में जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इस पर हम अपडेट देंगे। अब्दुल बाजिद भट्टी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भट्टी साहब मेरे साथ ही रहेगा, मगर अभी हम आपको लेकर चलते हैं कराची, जहाँ कराची लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्तलिफ फनकार जो है वो अपने फ़न का मुजाहरा करें। आइए आपको कुछ झलकें दिखाते हैं। कितना फन है ये फेस्टिवल, बड़े से ज्यादा फन है पाकिस्तान सुपर लीग। हम लोग मौजूद हैं दुबई में, भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद है। भट्टी साहब नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। ये जो अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं कि जो चार्जशीट है इन प्लेयर्स के खिलाफ ये तैयार हो जाएगी कुछ दिनों में, ये सामने आ जाएगी। फिर ये भी आ रहा है कि ये जो प्लेयर्स हैं इन लोगों ने इतराफ़ कर लिया है और ये लोग रेडी हो गए थे स्पॉट फिक्सिंग के लिए। क्या सब अपडेट्स चल रही हैं, ज़रा हमें दिएगा। देखिए फातिमा, चार्जशीट जो है कल पहला वर्किंग डे है वीक का, तो तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चार्जशीट तैयार कर ली है और फर्द जुर्म जो है बाज़ाब्ता मंगल या बुध को शर्जील खान और खालिद लतीफ़ के खिलाफ आयद कर दी जाएगी। और जो अपडेट्स आ रही हैं इस केस में वो बड़ी भयानक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अच्छी खबर नहीं, क्योंकि जिस जगह हम बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का मेला सजा हुआ है उसको ख़राब करने की एक साजिश थी जिसे डिफ्यूज़ किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन जो इत्तलात हैं और मुसद्दिका इत्तलात हैं कि शर्जील खान ने डील फाइनल कर ली थी उस बुकी के साथ जिसका नाम यूसुफ बताया जा रहा है। और पहला जो मैच था पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो शर्जील खान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कंफर्म कर रहा है कि शर्जील खान ने उस मैच में उस डील के मुताबिक अंडर परफॉर्म किया। खालिद लतीफ़ ने भी अंडर परफॉर्म करना था लेकिन खालिद लतीफ़ वो मैच नहीं खेले। और यूसुफ के बारे में जो हमें मज़ीद अपडेट्स मिली हैं वो ये है कि ये बरतानवी निजात पाकिस्तानी नौजवान है जिसने एक टेस्ट ओपनर की मार्फत मुलाकात की शर्जील खान और खालिद लतीफ़ से। और इस वक्त जो 5 फ्रेंचाइजीज़ हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, यूसुफ की वो तस्वीर जो आज जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर चलती रही, वो 5 फ्रेंचाइज ने अपने प्लेयर्स को जो उनके व्हाट्सएप के और आईसीसी तकरीबन को 6-7 माह से आईसीसी के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो उसको चेज कर रहे थे और उसकी जो सरगर्मियां थी उसको मॉनिटर कर रहे थे। चूँकि वो शर्जील खान और खालिद लतीफ़ के गिर्द ज़्यादा नज़र आ रहे थे तो उनका घेरा जो था यहाँ तंग किया गया। लेकिन 5 फ्रेंचाइजीज़ ने अपने प्लेयर्स को यूसुफ की तस्वीर दे दी है कि भाई इस शख्स ने अगर आपसे कहीं मुलाकात करने की कोशिश की तो आप मुलाकात ना कीजिएगा। लेकिन एक और प्लेयर का नाम आया, उमर अमीन वो प्लेयर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, जिससे यूसुफ ने राब्ता किया और उसको भी पेशकश की। लेकिन उमर अमीन ने फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन यूनिट था उसको इतला दी कि मुझे ये पेशकश की गई है। तो मतलब एक अच्छी खबरें नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जितना प्रॉम्प्ट एक्शन है, नजम सेठी साहब सुबह शाम इसमें लगे हुए हैं, तो मेरा ख्याल हमें जहां उनको तनकीद करते हैं तो क्रेडिट भी देना चाहिए कि एक उन्होंने स्कैंडल को पकड़ा, वो स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है भट्टी साहब, मगर जल्दी ब्रीफली मुझे बताइए कि ये मुलाकातें कैसे होती हैं, लाइक अगर प्लेयर्स होटल में है कैसे अप्रोच किया जाता है, जरा ब्रीफली मुझे थोड़ा आइडिया दिएगा। देखें, ये जो मुलाकात हुई ये तो एक टेस्ट ओपनर के जरिए हुई। ठीक है। इसी तरह कभी ये तोहफे तहाइफ लेकर आते हैं, कभी कोई महंगी चीज़ गिफ्ट के तौर पर लेकर आ गए। चूँकि पैसे में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चमक है, तो इसी चमक में उनकी आंखें जो है चकाचौंध होती हैं और फिर उसी पैसे की कशिश की वजह से ये अपने ट्रैक से उतरते हैं। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो शर्जील खान को मिला, इसी पीएसएल से लास्ट ईयर शर्जील खान ने सेंचुरी बनाई और पूरी दुनिया में दोबारा डोमिनेट कर गए 1 साल के अंदर। और 1 साल बाद इसी पीएसएल में अब लग ये रहा है कि उनका करियर ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि जो चार्जशीट में उनके खिलाफ जो चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं उसके मुताबिक 5 से 8 साल की सज़ा
का सामना करना पड़ सकता है शर्जील खान को। राइट, सो लेट्स देखते हैं कि कैसे डेवलप होती है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, और हमने कंग्रेचुलेट भी करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, एंड वी होप जो शो है, जो क्रिकेट है, दैट मस्ट गो ऑन। क्रिकेट से बढ़ के कोई नहीं। हम लोग क्या लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद क्रिकेट के राजा रमीज राजा हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। Welcome back after the break. Ellen Wesselen, hello, good evening and welcome. आप लोग दुबई में मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। आज 9 बजे पाकिस्तान स्टैंड टाइम, 8 बजे दुबई में एक ही मैच खेला जाएगा। लॉ कलंदर्स फेस करेंगे पेशावर ज़ल्मी को। बारिश कम हो गई है और क्रिकेट के राजा रमीज राजा मेरे साथ मौजूद है। रमीज, आप अपनी अम्ब्रेला लेकर आए? नहीं, मेरे असल में इतने थिक बाल हैं कि वो बारिश नीचे तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ जाती है, खासतौर में दुबई में, क्योंकि ये ऐसे ही है। ये That's a good one. But रमीज, बिफोर हम लोग मैच के बारे में बात करें, अभी जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं, ब्रीफली हम लोग थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे चार्ज शीट हम लोग पीसीबी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि कुछ दिनों में चार्ज शीट मुकम्मल हो जाएगी, द प्लेयर्स वर फाउंड गिल्टी, वो लोग स्पॉट फिक्सिंग में तैयार हो गए थे। पर अभी जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है पीसीबी ने, आई थिंक वी नीड टू कंग्रेचुलेट देम फॉर दिस। नहीं, मैं तो इतना ज़बरदस्त एक्शन इतनी जल्दी लेते हुए, मतलब आपके सामने ही है कि हम डिले करते रहते हैं और डिले से जो है वो और कंट्रोवर्सीज होती हैं। और पिछली दफ़ा जो स्पॉट फिक्सिंग का इशू हुआ था वो तो आईसीसी बीच में टपका था, पीसीबी तो बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। और इस दफ़ा बहुत ही प्रॉम्प्ट डिसीजन हुआ है, बहुत ही अच्छा डिसीजन हुआ है। अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है, मतलब इसके बारे में जो भी बात कर सकते हैं, सिस्टम की बात कर सकते हैं, इनकी अपब्रिंगिंग की बात कर सकते हैं, और ये बात कर सकते हैं कि अगर कोई तुला हुआ है इस चीज़ हरकत करने के लिए, चाहे उसके पास करोड़ों हैं, तो ये आप उसको रोक नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। मगर एक अवेयरनेस की थीम क्रिएट कर सकते हैं, अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप बिग बैश को देख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में होती है, कि वहाँ पे कैसे कैसे इन्होंने अभी तक कोई बदमज़गी नहीं हुई है और कंट्रोवर्सी नहीं चढ़ी। इंग्लिश काउंटी सर्किट को देख सकते हैं कि 2-3 जब भी एपिसोड्स हुई थी, फारिग कर दिया उनको और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सो ये एक ऐसी जंग है जो कि कॉन्स्टेंटली लड़नी पड़ेगी हर फ्रंट के ऊपर और हर मुल्क को। राइट, बिल्कुल। एंड जो भी इसके बारे में डेवलपमेंट्स होंगे अभी से हम आगे जाकर बात करेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट एक्शन। जैसे आई एम ग्लैड द कवर्स आर ऑफ, तो हमें आज थोड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। सो पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स टुगेदर, ब्रैंडन मैकलम, डैरन सैमी, सी टुडेज मैच। देखिए, कलंदर्स बहुत अच्छी टीम लगे हैं कल, इसलिए कि दोनों दफ़ा उनकी बॉलिंग जो थी वो ख़ास तौर पे अच्छी थी। बैटिंग में अंडर प्रेशर एक दफ़ा आ गए, एक दफ़ा नहीं आए। इसी ये स्टार्ट के ऊपर जो है ना, ये बेस करते हैं अपने अटैक को। स्टार्ट अच्छा है तो उसके बाद ये आगे चले जाते हैं। मिडिल इनका जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा इफी है, वहाँ पे ये कई दफ़ा कलंदरों वाली बात कर जाते हैं। बट ओवरऑल अच्छी टीम दिख रहे हैं। और ज़ल्मी ऑब्वियसली फ्लेयर है, फैंस हैं, एक हिकमत अमली अच्छी है, रिलैक्स्ड हैं, नेचुरल इनके स्ट्राइकर्स हैं, नेचुरल ऑलराउंडर्स हैं। कप्तान इनका आउटस्टैंडिंग है बाय द वे, सैमी 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और वो कैच तो आपको याद है, वो सेल्फी मोमेंट, इससे बड़ा तो सेल्फी मोमेंट ही कोई नहीं हुआ HBL PSL। ऐसा हो नहीं सकता कि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हो और वहाँ पार्टी ना हो रही और ये सब कुछ हो रहा है। दे फ्लाइंग अराउंड, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट हमारे पाकिस्तानी स्टार्स एज वेल। तो अगर हम लॉर्ड कर्नल की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ यासिर शाह? आई थिंक थोड़ा नॉट सो गुड फॉर हिम मे बी। देखिए, यासिर शाह को T20 में ना बेबी स्टेप्स अभी ले रहे हैं, बिकॉज इज नॉट बीन अ परमानेंट फिक्सर। तो वो क्या हो रहा है कि अगर वो लेग स्पिन ही करी जाएंगे तो उनको मार पड़ती रहेगी, जब तक कि गुगली, फ्लिपर, राउंड द विकेट ओवर दे, क्योंकि बचने की कहानी है यहाँ पे। आउट आप करते हैं फ्लाइट से, यहाँ फ्लाइट करते हैं तो छिक्का हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली बाउंड्रीज जो है वो बहुत नज़दीक हैं, तो स्पिनर्स के लिए ये गेम जो है ना वो न्यूट्रलाइज उस वजह से हो जाती है। बट मैं ये समझता हूँ कि अच्छी मूव इसलिए है कि लेग स्पिनर्स को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है और जो कप्तान इनको संभाल सकते हैं, टेम्परामेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि वो चौका भी उनको लगेगा, यासिर को छिक्का भी लग सकता है, मगर आउट भी कर सकते हैं। सो अगर आउट की तरफ तवज्जो देंगे तो उनकी फिर आपको इफादियत का पता चलता रहे। बिल्कुल, लॉर्ड कलंदर, आई थिंक नारायण इज एन एसेट फॉर देम। और बैटिंग देखिए उसकी, मैं तो हैरान रह गया। मतलब मेरा वो आलिया भी कहती तो प्रॉपर ऑलराउंडर। हाँ, मतलब मेरा वो रात के 10-11 बजे वेस्ट इंडियन ज्यादातर जागते हैं, तो इनको कोशिश ये की जाए कि डे मैच खिलाएं ताकि सोए रहें।
तो जब सोए रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं होगी. But what about Mohammad Irfan? We have to talk about him. कौन से वाले? दो हैं तो. हाँ, जूनियर वो इसलिए है, जूनियर वो इसलिए है कि जो सीनियर से 1.5 इंच इनका कद कम है. That's nothing. मतलब इसलिए बेचारे जूनियर बन गए. बट बहुत ही अच्छी एक तो फाइंड है इसलिए कि जो यॉर्कर आखिर में आके कर सकते हैं और आखिरी ओवर उनको दे सकते हैं कोई भी कप्तान इस प्रेशर एनवायरनमेंट में, तो इसका मतलब है कि वो टेम्परामेंट अच्छा है. बाकी थोड़ी बहुत नफासत आनी है उनके बॉलिंग एक्शन में, कहाँ से वो अभी थोड़ा ज़्यादा हिलते हैं. जो हिलता हुआ आता है ना बॉलर ऐसे 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 ऐसे, तो उसका सर भी हिलता है. तो जब सर हिलता है ना तो आप टारगेट मिस कर जाते हैं. सो आपको ये बिल्कुल स्टेडी थोड़ा सा रन अप में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. और वो राइट आर्म सोहेल तनवीर है, वो भी खासा पंखा है. नाइस टर्म्स आप यूज कर रहे हैं. ये पंखे हैं ना, ये वो कहते हैं बॉलिंग करते हैं और फिर वापस बॉल करते हैं. हाँ बिल्कुल. नाइस चॉपर. उनके बाल भी बहुत अच्छे लग रहे थे सोहेल तनवीर के. आपने देखा? किसने? सोहेल तनवीर के बाल. नाइस सोहेल तनवीर ने. हाँ वो बल्कि आपको वैसे बाल करने चाहिए, औरतों वाले किए उन्होंने. मैं ब्लॉन्ड. Let's talk. Lahore Qalandars. अच्छा, let's talk about Brandon McCullum now. I think if he wins the toss, he would like to bowl first. I think वो उनको अपना थोड़ा चेस करने का उनको शौक है. हाँ वो इसी रन चेस इसलिए ठीक हो जाता है क्योंकि जो आपकी एक तो बाउंड्रीज हैं उसमें थोड़ा सा नमी आ जाती है. आई मीन आउटफील्ड में, तो उसमें फिर गेंद ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है. सेकंड टाइम गेंद ज़्यादा स्पिन नहीं करता. और ये पिचेस वैसे बाय द वे बहुत अच्छी हैं. पिछली दफ़ा आपको पता नहीं याद है नहीं याद, वो गिट्टे से ऊपर गेंद नहीं आ रहा था. तो यही हो रहा था कि अगर आपने क्रिस गेल को इतने पैसे दे दिए और फलाने को दे दिए और अगर गेंद घीसी हो गया वो आउट हो गया तो फिर हमारी एडवर्टाइजमेंट ठीक नहीं होती. इस दफ़ा बहुत अच्छी पिचेस बनी है. अच्छा ठीक है. मैंने अदर टीम्स की भी बात करनी थी. लाहौर क्वेटा ग्लैडिएटर्स पॉइंट टेबल्स को लीड करे विद 4 पॉइंट्स एंड सरफराज अनस्टॉपेबल. आई लव हिज एटीट्यूड. नहीं फातिमा, आपने गलत आदमी की तरफ निशानदेही की है. क्यों? विवियन रिचर्ड्स हैं अनस्टॉपेबल. अगर वो ना हाई फाइव करें, मैं तो कहा था कि उनको बंदे ढूंढ के हाई फाइव कर रहे थे और जो नहीं मिल रहा था तो दीवारों को मार रहे थे. सिक्योरिटी वाले से भी हाई फाइव किया उन्होंने. तो मुझे इयन बिशप कह रहे थे कि इतनी गर्मी उनको चढ़ती है जब आपकी टीम हारती है, तो हाई फाइव जो है ना ये अगर मुक्कों में तब्दील हो गए ना तो फिर काम खराब है ग्लैडिएटर्स का, क्योंकि ये ग्लैडिएटर से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं विव रिचर्ड से. मगर आप सही कहा, सरफराज ने इकट्ठा रखा हुआ इस टीम को और बहुत ही आला कल बैटिंग की. जो सबसे अच्छी बैटिंग थी रायली रूसो के साथ, वो रनिंग बिटवीन विकेट्स. ऐसे स्ट्रीट में सड़क पे ऐसे मैच खेल रहे होते हैं ना, वैसे भागते टिपरन नहीं होता. इधर भाग के ठीक है रन आउट हो गए तो हो गए, जान लगा दी. मगर वो थोड़ा सा वो मुझे हो रहा था कि सरफराज बी केयरफुल. तो थोड़ा सा सरफराज नीड्स टू बी जस्ट अ लिटिल बिट कॉशियस, वो हाँ लॉन्ड्री का कल बिल बढ़ गया वैसे उनका. सारी उनकी शर्ट पतलून सब डाई मार के. उस लॉन्ड्री का बिल कौन दे रहा है? हाँ ये भी है मेरे ख्याल से. खुद बाद में बात करेंगे. मैंने इस्लामाबाद हमें वैसे 4 फ्री लॉन्ड्रीज अलाउड है कमेंटेटर्स को. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. मगर अगर आप पाकिस्तान पे आएंगे फ्री, आई प्रॉमिस यू दैट. नहीं हम बाहर जाते तो 10 होती हैं, यहाँ 4 मिलियन सिर्फ. I'm so sorry. उस वक्त से हम हडल में सारे कमेंटेटर्स के इसके बारे में क्या किया जाए. well, इसका कोई सोल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं. अभी धोबी घाट को कॉल करेंगे. बट रवीज आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड. मिसबा ने तो बस बोल दिया भाई एज तो नथिंग बट अ नंबर. स्कोर्ड 60 रन्स पर. आई एम सैड कि वो नहीं जीत पाएगा. नहीं मतलब ये सरप्राइज एलिमेंट मिसबा में कूट के भरा हुआ है. यानी कि जब हम इनको बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देते हैं, जब हम कहते हैं कि इनका नाम ही नहीं आता ना इस फहरिस्त में कि मैच विनर की फहरिस्त में, मिसबा उल हक जो है वो गुम हो जाते हैं. मगर वही बात है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे इनका अकीदा भी पुख्ता हो रहा है और ईमान भी पुख्ता हो रहा है, क्योंकि दाढ़ी भी रख लिया अब इन्होंने. तो मेरा ख्याल यही है कि इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने T20 का कुछ टीका वीका लगाया. अच्छा ठीक है, वी रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम. बट आप जल्दी से कुछ आपने फैंस से कोई बात की, कुछ शेयर किया, कुछ आप बहुत फैंस से बात करें, मैं आपको यहाँ से देख रही होती हूँ तो कुछ पता नहीं मैं टीवी पे बता सकती हूँ. सोशल मीडिया पे तो खैर उन्होंने दिखा दिया. ऐसे में हुआ ये कि वो एक फैन लेके आए थे और मुझे उससे 5 सवाल करने थे. सो वो बेचारा फैन थोड़ा सा घबराया हुआ था. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप ये पहला मेरा सवाल है कि शेन वॉटसन ने कितने गार्ड पहने हुए थे. तो उसके बाद वो करता रहा, घबराया कहता जी पता नहीं. मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बेवकूफ वाली बात है. गार्ड था उसका. उसके बाद बट यू नो व्हाट, ये हमें सब जोक्स आपसे. आई एम सॉरी वी रनिंग शॉर्ट टाइम. दुबई स्टूडियो से फिलहाल खुदा हाफिज. आई होप आज अच्छा मैच हो. और जाने से पहले हम आपको कुछ कराची लिटरेचर फेस्टिवल की कुछ झलकें दिखाएंगे. उसके बाद आपको हेडलाइन से मेन स्टूडियो कराची में दोबारा ज्वाइन करेंगे. स्टे विद अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.